उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी देशना श्रवण की। हमारे श्री विकास मुनि जी ने बड़ी सुंदर रीति से यह देशना प्रस्तुत की। इस देशना में भगवान ने क्या संदेश फरमाया है, वह अब हमें समझना जानना है। बंधुओं, एक बात मैंने पहले बताई थी, यदि हमने गहराई से ये समझना है कि भगवान का संदेश क्या है, तो फिर शनै शनै चलना होगा। एक एक बात को समझने का प्रयास करना होगा। उसमें समय तो लगता ही है, इसलिए हम शनै शनै चर्चा कर रहे हैं। वाचना आगे बढ़ रही है। आज हम दूसरे अध्ययन की चर्चा करेंगे। बंधुओं, इस अध्ययन का नाम है परिशः प्रविभक्ति, जिसमें साधक के जीवन में आने वाले कष्टों के संबंध में बताया है। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं और साधक को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, उन परिस्थितियों में साधक को बहुत दृढ़ और मजबूत रहना होता है, तभी वह अपनी साधना में सफल हो पाता है। बंधुओं, एक बात जानने की है, वो है कि जीवन में हम कितने सफल हुए हैं और कहाँ तक पहुंचे। यह परीक्षा से पता चलता है। एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसने क्या सीखा, क्या पाया, इसका पता तो परीक्षा में ही चलेगा। परीक्षा में वह सफल हो गया, अच्छे नंबर आए तो कहेंगे मेहनत की भाई सब। और यदि सफल नहीं हुआ तो वो कितनी भी किताबें टटोलता रहे, उसने पढ़ाई नहीं की। एक बार ऐसा हुआ,
एक आदमी ने अपने लड़के से कहा, बेटा अगर तू इस बार पास हो जाए तो मैं तुझे इनाम दूंगा। क्या इनाम दोगे? बात कुछ गांव के परिप्रेक्ष्य की है। बोला, मैं तुझे मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। बोला, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मैं खूब पढ़ूंगा और मैं आपको पास होके दिखा दूंगा। बोले ठीक। बंधुओं, जो भी हुआ, समय बीतता गया, परीक्षा हुई, लड़का फेल हो गया। पिता को बड़ा दुख हुआ। पिता ने मन में खींच कर उस लड़के से कहा, बेटा एक बात तो बता दे, तू साल भर क्या करता रहा जो आज फेल हो गया? फेल हो गया, क्या करता रहा तू? लड़का बोला, मोटरसाइकिल सीखूं था। क्या करता रहा? बोला, मोटरसाइकिल सीखूं था। फिर तो काम ऐसे होंगे। साधक के जीवन में कष्ट आते, उनको परिशह कहा जाता है। परिशह और उपसर्ग, ये दो शब्द हैं। साधक के जीवन में आने वाले कष्ट हैं। इन परिशहों के बारे में बताया गया। ये परीक्षा किस प्रकार से है? चतुर्भी कनकम परीक्षते, छेद निघर्ष छेद तापताड़नई तथा चतुर्भी मनुष्यम परीक्षते त्यागेन शीलेन दानेन कर्मणा। सोने की परीक्षा चार तरह से होती है। निघर्ष, कसौटी पर रगड़ करके देखते हैं। छेद, अंदर क्या चीज जानने के लिए छेद करते हैं और उसे अग्नि में तपा कर देखते हैं और उसे पीट कर देखते हैं। तब पता चलता है कि सोना कैसा है, सोना पूरा सही है या इसमें कोई दोष है। मनुष्य की परीक्षा चार तरह से होती है। किससे होती है? त्यागेन, उसके जीवन में त्याग कितना है। भाइयों, त्याग से ही साधु होता है। त्यागेन, जीवन में कितना त्याग है इससे पता चलता है। और शीलेन, सदाचार कितना है। दानेन, जीवन में दान की वृत्ति क्या है। कर्मणा, इसके आचरण क्या है। ये व्यक्ति की परीक्षा की बात बताई, साधु की बात तो इससे भी ऊंची होती है। बंधुओं, जैसे मनुष्य की बात कही, एक और बात महात्मा बुद्ध ने कही, जवेन भद्रम जानन्ति। बंधुओं, घोड़े की परीक्षा दौड़ने से होती। कितना दौड़ पाता है, उसकी चाल देखी जाती है, दौड़ना देखा जाता है। बलिवद्यम चवाइए, बैल की परीक्षा भार खींचने से होती। कितना भार खींच पाता है। दोहने ने धेनु जानन्ते, और दूहने से गाय का पता चलता है कि गाय कैसी है। भासमानम च पंडिता है, व्यक्ति बोलने से, चलने से, आचरण से देखा जाता है व्यक्ति कैसा है। तो बंधुओं, इस अध्याय में आने वाले कष्टों का सामना करने पर जाना जाता है साधु की पहुंच कहाँ तक है। ये परिशह 22 बताए गए हैं और वो हैं भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर, डांस,
अचेल। और बताया गया ऐरति प्रतिकूलता, स्त्री चर्या निषद्या। और बताया गया गृह शय्या आक्रोश वध याचना एलाप रोग तृण स्पर्श जल सत्कार प्रज्ञा अज्ञान और दर्शन, ये 22 परिचय होते हैं। बंधुओं, इन परिचयों का सामना होने पर साधक को मजबूत रहना होता है। शास्त्र में एक एक परिचय की बात बताई गई। थोड़ी सी बात करूंगा, बात तो बहुत गहराई से है। दिगिंछा परिचय देहे तवस्य भिक्षु तामम, न छिंदे न छिंदावय न पीने पयावय। बंधुओं, भूख व्यक्ति को तोड़ कर रख देती है। पुनः समझ लो, व्रत करना और बात है, व्रत किया निश्चिंत हो गए, पर उसकी एक सीमा तो है। व्रत 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 10 दिन, महीना, 2 महीने, उसके बाद तो फिर पारना करना ही होता है। बात यहां भूख की है। भूख व्यक्ति को तोड़ देती है। भूख का सामना बड़ा मुश्किल होता है। बंधु, यहां पर कहा काले पवगंग शंका से भिक्षु, भूख से आहत होकर तेरा शरीर कौवे की टांग जैसा हो जाए। आप कहोगे ये क्या हुआ? कौवे की टांग कभी देखना बिल्कुल सूखी हुई होती है, मांसल नहीं होती, सूखी होती है। चाहे शरीर ऐसा हो जाए सूख कर, कांटे जैसा, कौवे की टांग जैसा सूख कर ऐसा हो जाए, लेकिन हार नहीं माननी। हार किससे? कि भी अपनी साधना को वह भूख के सामने खंडित कर दे, चाहे कुछ हो जाए। अपनी साधना को किंचित भी व्यक्ति को भंग होने नहीं देना है। 2 पंक्तियां हैं। मैंने ताले से सीखा है। किससे? ताले से। ताले की बात कर रहे हैं। मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर, वफा की कला। क्या सीखी है? टूट जाता हूं मगर चाबी नहीं बदलता। टूट जाता हूं, ताला क्या हो जाता है? टूट जाएगा, चाबी नहीं बदला करता। टूट जाता हूं मगर चाबी नहीं बदलता। टूट जाए, भूख से मृत्यु आ जाए, लेकिन साधक अपने मर्यादा का उल्लंघन और भंग नहीं करता। ये उसकी विशेषता होती है। बंधुओं, थोड़ी थोड़ी, बस थोड़ा सा आपको टेस्ट और आनंद दे रहा हूं। शास्त्र में क्या बताया? प्यास की बात बताई। भगवान ने कहा कैसी भी स्थिति आ जाए, कितने भयंकर स्थिति आ जाए, साधु को अपने नियम का उल्लंघन नहीं करना। अंबर नाम का एक सन्यासी हुआ, शास्त्र की कथा है। उसका नाम अंबर था। अंबर सन्यासी, बंधुओं, भगवान महावीर का उपासक हो गया और उसने एक नियम लिया, वो कच्चा पानी नहीं पिएगा। और उसने नियम लिया कि वह अपने से पानी नहीं लेगा, दिया हुआ लिएगा। ये नियम लिया। एक बार विहार किए हुए जा रहा तो उसके शिष्य भी साथ में थे। गर्मी का मौसम था, बहुत प्यास लगाई, अत्यंत प्यास लगाई। बंधुओं, गंगा का किनारा था, पर अंबर ने कहा हम पानी नहीं पिएंगे जब तक हमारे विधि से नहीं मिलेगा। अंबर ने संथारा कर लिया, अंबर ने देह छोड़ दी, लेकिन नियम का उल्लंघन नहीं किया। बहुत बार स्थितियां आ जाती हैं। बंधुओं, अब ये सारी बातें बताने की तो समय नहीं है। साधुओं के सामने, ये दिल्ली में कह लो, आपके बीच कह लो, बहुत आसान है, लेकिन विहारों में आज भी कठिनाइयां होती हैं। और पहले तो बहुत ही कठिनाइयां होती थी, और साधु दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन किया करते थे। शीत परिचय, सर्दी जब पड़ती है,
शरीर को कंप कपा देती है, जिसे कहते हैं हड्डियों को कंप कपा दे, ऐसी सर्दी, भयंकर सर्दी। और साधु के पास सीमित वस्त्र होते हैं, स्थान भी मिले न मिले, जो कुछ है सहजता में रह ले। पूज्य गुरु महाराज योगी राज जी एक बार एक गांव में पहुंचे, जगह ही नहीं मिली, कोई नहीं मिली ठहरने, और पौष मास का महीना, दिक्कत हुई कैसे करें, शाम का समय तो ये भी नहीं अगले गांव में चले जाएं। एक पशु बांधने का घेर था जहां पशु बांधते हैं, उसमें एक छप्पर था जहां पर पशुओं को भाई धूप हुई तो यहाँ बरसात उसके नीचे खड़ा कर दें, छप्पर था। वो देखा, गुरु महाराज ने पूछा भाई ये जगह घेर, बोले फलाने का। उससे कहा भाई हम ठहर जाएं। बोला क्यों, और कहीं जाओ, मंदिर में कहीं जाओ, भाई जगह नहीं मिली कहीं, यहाँ कहीं। बोले हम छप्पर के नीचे रुकेंगे। बोले चलो ठहर जाओ, ठहर गए छप्पर के नीचे, बंद हुआ छप्पर के नीचे। पौष मास, कड़कड़ाटे की सर्दी, हवाएं चल रही, और रात में बरसात भी शुरू हुई। पूरी रात संतों ने भजन करते व्यतीत कर दी, लेटने की स्थिति थी नहीं। स्थितियां हैं, सामना करना पड़ जाता है। और सर्दी तो बंद हो, एक जैसी होती, एक जैसी से मतलब ऐसी आपके शरीर को लगेगी, ऐसे मेरे शरीर को लगेगी। ये तो नहीं है भाई साधु है चलो इसको कम लग लें, सर्दी तो सर्दी है। कहा गया कंबलवंतम ने बाधते शीतम। हाँ जी, कंबलवंतम ने बाधते, कंबल हो तो सर्दी से निवारण हो, सर्दी का निवारण हो। ये तो एक ही समाधान है इसका।